हेलो बच्चों, हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे थे और एटॉमिक स्ट्रक्चर्स हम लोग कंप्लीट कर लिया था। अब जो है हम लोग नीट में आए हुए PYQ देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, किस तरह से ये चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है जैसे ए पार्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 kHz. The wavelength of the electromagnetic radiation emitted by the transmitters is. तो आपसे बेसिकली जो है वेवलेंथ पूछा जा रहा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है? फ्रीक्वेंसी दे रखा है आपको 1368 kHz। ठीक है, और हम लोग फार्मूला जानते हैं, पढ़े थे, लैम्डा इक्वल टू होता है C/न्यू फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं C की वैल्यू पुट करूँ 3 × 10⁻8 और न्यू की वैल्यू दे रखी है फ्रीक्वेंसी 1368 × 10⁻, कितना दे रखा है? 3 किलो हर्ज में दे रखा है, तो इसको हम लोग हर्ज में चेंज कर देंगे। ठीक है, अब ये कैंसिल हो जाएगा 10⁵। ठीक है, ये हो जाएगा 3 4 5 6। ठीक, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो आपको आएगा 0.02193 × 10⁵। इसको हम लोग जो है मीटर में लिख सकते हैं। अगर मैं पॉइंट यहाँ रखूँ 2.219.3 मीटर। ठीक है, तो ये जो है आपका आंसर रहा। कितना नंबर है? C नंबर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन ल्यूटेरियम रिस्पेक्टिवली आर। ठीक है, तो आपको एक एलिमेंट दे रखी है, इसका जो है एटॉमिक नंबर 71 है और मास नंबर 175। यहाँ पे जो लिखा होता है वो मास नंबर होता है और यहाँ पे जो लिखा होता है वो एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 71 दे रखी है और एटॉमिक मास दे रखी है 175। एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू क्या होता है? एटॉमिक नंबर, वही होता है। तो इसको हम कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हुआ? 71। ठीक है, अब मुझे निकालना है नंबर ऑफ, क्या पूछा है? प्रोटॉन पूछा है, न्यूट्रॉन पूछा और इलेक्ट्रॉन पूछा है। तो न्यूट्रॉन की वैल्यू निकालना है। ये मास नंबर दे रखा है, तो मास क्या होता है? मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मास दे रखी है 175, प्रोटॉन दे रखी निकाला हमने 171, तो यहाँ से आपको न्यूट्रॉन मिल जाएगा। तो न्यूट्रॉन की वैल्यू हो जाएगी 104। ठीक है, अब प्रोटॉन मिल गया, न्यूट्रॉन मिल गया। ठीक है, अब क्या पूछा लास्ट में? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन वही होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी जो है आपका हो जाएगा 71। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हुआ 71, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 71 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 104। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका? 71 104, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स एंड रेडियल नोड्स इन 3s ऑर्बिटल्स आर। ठीक है, एंगुलर नोड्स एंड क्या पूछ रहा है आपसे? रेडियल नोड। तो एंगुलर नोड हम लोग जो है फॉर्मूला पढ़े थे, एंगुलर नोड ऑर्बिटल के अंदर में लास्ट टॉपिक था। और एंगुलर नोड हम लोग कैसे निकालते हैं? वैल्यू ऑफ L से। ठीक है, जितना L होगा उतना जो है उसका एंगुलर नोड्स आएगा। ठीक है, किस में पूछा जा रहा है? 3s ऑर्बिटल में। तो 3s में L की वैल्यू क्या होगी? S है, तो S में S के लिए जो है L क्या होता है? 0 होता है, तो एंगुलर नोड 0 आएगा। रेडियल नोड हम निकालना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? इसी में रेडियल नोड पूछा जा रहा है। तो रेडियल नोड का फॉर्मूला भी हम लोग पढ़े थे, n-l-1। तो n3s में n की वैल्यू 3 है, L की वैल्यू 0 है, S है तो 0 -1, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2। तो एंगुलर नोड 0 आया आपको और रेडियल नोड 2 आया। तो 0 2 का आंसर है, पहला आंसर है। तो ये रहा आपका फर्स्ट आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 4D 5P 5F and 6P orbitals are arranged in the order of decreasing energy. The correct option is, तो आपसे करेक्ट ऑप्शन पूछा जा रहा है किससे? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के लिए हम लोग पूछे थे, एनर्जी ऑर्डर पढ़े थे, कैसे निकालते हैं? अपर रूल में n प्लस l रूल। n प्लस l जिसका कम होगा उसमें एनर्जी कम होता है, तो उसको पहले फिल करते हैं। ठीक है, तो n प्लस l
n+l देखेंगे 5p के लिए, किसके लिए, पहला सॉरी 4d के लिए, 4d के लिए n+l कितना होगा 4, और d की वैल्यू l के लिए d के लिए l की वैल्यू 2, तो क्या हो जाएगा 6। 5p में देखूँ तो क्या हो जाएगा 5 + 1, तो कितना हो जाएगा 6। और 5f के लिए देखूँ तो 5 + 3 8, और 6p के लिए देखूँ तो 6 + 1, तो कितना हो जाएगा 7। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा किस में होगा, सबसे ज़्यादा 8 में होगा, 5f में, तो ऑर्डर आएगा आपका ये 5f। उसके बाद किस में है 7, तो 6p आएगा। उसके बाद क्या आएगा ऑर्डर 5p। अब ये दोनों में देखो n+l वैल्यू सेम आ गई, n+l वैल्यू सेम आई, तो मैंने दूसरा पॉइंट पढ़ा था, अगर n+l वैल्यू सेम आ जाए तो हम लोग किससे निकालेंगे, नंबर ऑफ n कम एनर्जी कम, ठीक है। तो नंबर ऑफ n किस में कम होगा, ये दोनों में नंबर ऑफ n किस में कम है, इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है, तो किस में ज़्यादा होगा 5p में, उसके बाद आएगा 4p। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। 5f 6p 4d 5p 6p 5p 4d, बी आंसर है आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।